अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम अपने लास्ट लेक्चर में ग़ुलाम अब्बास की कहानी अवरकोट पढ़ना हमने स्टार्ट की थी, जो कि एक नौजवान के बारे में है और जो लाहौर में रहता है और उसकी जो ज़ाहरी लिबास है वो उसे लोगों की नज़रों में बड़ा ही एक अमीर शख्स ज़ाहिर करता है और यूँ ही कहानी चल रही है। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जहाँ वो शख्स एक फेरी वाले लड़के से मिलता है और वो उससे सिगरेट लेता है और कुछ पैसों की चेंज मांगता है लेकिन उसे नहीं मिलती। अब फर्दर क्या होता है, चलें आइए आज पढ़ते हैं। A small lean white cat shivering with cold rubbed against his legs and mewed. A small lean white cat, एक छोटी सफ़ेद रंग की बिल्ली, शिवरिंग जो कि सर्दी से कांप रही थी, रब्ड अगेंस्ट हिज लेग, वो उसकी टांगों से आ चिपटी, एंड म्यूड, और उसने म्यू म्यू किया, जैसे बिल्ली आवाज़ निकालती है, म्याऊं करना, ठीक है। म्यूड की एक वर्ड है जो उसी साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ही स्ट्रोक्ड इट एंड इट लेफ्ट अप ऑन टू द बेंच। ही स्ट्रोक्ड इट, अब उस नौजवान ने क्या किया, ही स्ट्रोक्ड इट, उसने उस बिल्ली पर अपना हाथ फेरा, एंड इट लेफ्ट अप ऑन टू द बेंच, और उस बिल्ली ने छलांग लगाई और बेंच पर उछलकर बैठ गई। स्मूथिंग इट्स फर, ही मटर्ड, उसकी खाल पर हाथ फेरते हुए, ही मटर्ड, उस नौजवान ने कहा, पुअर लिटिल माइट, छोटी गरीब मखलूक। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के बाद, ही गॉट अप, उठ गया। बाय नाउ, अब इट वॉज पास 7, अब 7 बज चुके थे। ही स्टार्टेड ऑफ अगेन अलॉन्ग द माल, उसने दोबारा माल रोड के साथ चलना शुरू कर दिया। एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट। एन ऑर्केस्ट्रा, और एक ऑर्केस्ट्रा, ये म्यूज़िक की एक किस्म है, ठीक है। एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड प्लेइंग, एक ऑर्केस्ट्रा को बजते हुए सुना जा सकता था। इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट, किसी एक होटल में, उन तमाम जितने भी रेस्टोरेंट थे उन तमाम में से किसी एक में ऑर्केस्ट्रा को बजते हुए सुना जा सकता था। मैनी पीपल हैड कलेक्टेड आउटसाइड, बहुत सारे लोग बाहर जमा हो चुके थे। यहाँ पे वर्ड कलेक्टेड यूज़ हुआ है जिसका माना जमा करना हम करते हैं, लेकिन अगर हम इसको वैसे समझें तो कलेक्टेड का वर्ड हम किसी चीज़ को जमा करने के बारे में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम पैसिव में लेंगे कि बहुत से लोग उस रेस्टोरेंट के बाहर जमा हो चुके थे। मोस्टली दे वर पासर्स बाय, उनमें से ज़्यादातर राह गुज़ीर थे, यानी वहाँ से गुज़रने वाले थे। राहगीर जो राह से गुज़रने वाला होता है। अ फ्यू ड्राइवर्स ऑफ द वेटिंग टैक्सीज एंड टांगास, और कुछ उन टैक्सी या टांगा के ड्राइवर थे जो वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। लेबरर्स एंड बैगर्स, उनमें कुछ मज़दूर थे और कुछ बेकारी थे। सम फ्रूट वेंडर्स हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट वर आल्सो स्टैंडिंग अराउंड विद देयर एम्प्टी बास्केट्स। सम फ्रूट वेंडर्स, कुछ फल फरोख्त करने वाले, हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट, अपना फल बेचने के बाद, वर आल्सो स्टैंडिंग, वो भी वहाँ खड़े थे, अराउंड विद देयर एम्प्टी बास्केट, वहाँ इर्द गिर्द अपनी खाली टोकरियों के साथ। दीज पीपल आउटसाइड seemed to be enjoying the music more than those who sat inside. These people outside, बाहर के ये लोग, seemed to be enjoying, वो लुत्फ़ अंदोज़ होते दिखाई दे रहे थे, more than those, उन लोगों से ज़्यादा, who sat inside, जो अंदर बैठे हुए थे, for they were listening in silence, क्योंकि वो खामोशी में सुन रहे थे। तो द म्यूज़िक वाज फॉरन, अगरचे वो म्यूज़िक गैर मुल्की था। द यंग मैन आल्सो स्टूड एंड लिसनड फॉर मोमेंट, वो नौजवान भी थोड़ी देर खड़ा रहा, एंड लिसनड फॉर अ मोमेंट, और उसने भी कुछ देर उस म्यूज़िक को सुना। देन वॉकड ऑन, और फिर आगे चलना शुरू कर दिया। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ देर के बाद, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया, आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूज़िक शॉप, एक बड़ी मगरबी म्यूज़िक की दुकान के बाहर। विदाउट हेजिटेशन ही वेंट इन,
बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अंदर चला गया। देयर वर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पर मौसीकी के आलात थे ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के, अरेंज ऑन शेल्फ्स अराउंड द वॉल्स, जिन्हें इर्द गिर्द दीवारों पर लगी शेल्फ्स में तरतीब से लगाया गया था। ऑन अ लॉन्ग टेबल, एक बड़े टेबल पर, अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड, बड़ी ही दिलचस्पी से, अट्रैक्टिवली बड़े पुरकशिश अंदाज से डिस्प्ले रखा गया था, वर द लेटेस्ट हिट सॉन्ग, मशहूर जो गाने थे, जो अभी अभी जो मशहूर गाने थे उनकी एक लिस्ट को। अ स्पेनिश गिटार, एक स्पेनिश गिटार वॉज हैंगिंग ऑन दी वॉल, वो दीवार से लटक रहा था। ही एग्जामिन्ड इट, उसने उस गिटार को देखा विद द एयर ऑफ अ कॉनिश्योर एंड स्टडीड द प्राइस लेबल अटैच टू इट। ही एग्जामिन्ड इट, उसने उस गिटार को देखा विद द एयर ऑफ अ कॉनिश्योर, किसी भी साहिब ज़ौक़ इंसान की तरह कि जो उन चीज़ों में दिलचस्पी रखता हो। एंड स्टडीड द प्राइस लेबल अटैच टू इट, और उसके साथ लगे जो कीमती इश्तिहार था उसको पढ़ा। देन अ ह्यूज जर्मन पियानो डाइवर्टेड हिज अटेंशन, फिर एक बड़े जर्मन पियानो ने उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मलहूज़ कर लिया। लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड, उन कीबोर्ड का जो कवर था उसको उठाने के बाद, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ धुनें बजाईं, एंड क्लोज्ड इट अगेन, और दोबारा से उसे बजा दिया। यानी कि जो जर्मन पियानो जिसे कवर किया गया था, जिसकी कीज़ को कवर किया गया था ताकि डस्ट उन्हें ख़राब ना कर दे, तो उस नौजवान ने उसको अनकवर किया, थोड़ा सा बजाया और फिर छोड़ दिया। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, एक दुकानदार वहाँ पर आ गया। गुड इवनिंग सर, शाम बखैर हो मोहतरम, ही सैड, उसने कहा। कैन आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जनाब? नो थैंक यू, नहीं बहुत शुक्रिया। द यंग मैन सेड, उस नौजवान ने कहा विद एन एयर ऑफ इंडिफरेंस, थोड़ी सी अदम दिलचस्पी के साथ। देन सडनली एज इफ रिमेंबरिंग समथिंग ही कॉल्ड आउट, फिर अचानक से किसी चीज़ को याद करते हुए ही कॉल्ड आउट, उसने पुकारा, ओ यस, हाँ, कुड यू लेट मी हैव अ लिस्ट ऑफ दिस मंथ्स ग्रामोफोन्स रिकॉर्ड्स, क्या आप मुझे इस महीने के का जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड है वो आप मुझे दे सकते हैं? ही स्लिप्ड द लिस्ट इनटू वन ऑफ हिज पॉकेट, उसने उस लिस्ट को अपनी जेब में रख लिया, ऑफ हिज ओवरकोट, अपने ओवरकोट की, एंड रिज्यूम्ड हिज प्रोमेनेड ऑन द मॉल, और दोबारा से मॉल रोड पर अपनी मटर गश्त को शुरू कर दिया। ही स्टॉप नेक्स्ट टू अ बुक स्टॉल, फिर वो एक किताबों के स्टॉल के पास रुका। ही पिक्ड अप वन और टू मैगजीन्स, उसने एक या दो मैगजीन्स को उठाया, एंड आफ्टर अ हरीड ग्लांस एट द कंटेंट्स, और एक तेज़ नज़र के बाद उन दोनों मैगजीन्स के कंटेंट पर, या उसकी जो शुमारियात वाली एक वो लिस्ट होती है, पहला पेज के जहाँ पर चीज़ों के बारे में लिखा जाता है कि इस किताब में, जिसे आप फहरिस्त भी कहते हैं, यानी उसने उन मैगज़ीन की फहरिस्त को जल्दी से देखा। मैं दोबारा से इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। ही पिक्ड अप, उसने उठाया, वन और टू मैगज़ीन, एक या दो मैगज़ीन्स को, एंड आफ्टर अ हैरिड ग्लांस, और एक तेज़ नज़र के साथ, एट दी कंटेंट्स, उनकी फहरिस्त पर, केयरफुली रिप्लेस देम, उसने एहतियात से उन्हें दोबारा रख दिया। अ फ्यू यार्ड्स फर्दर ऑन, कुछ गज उस दुकान से आगे, अ लार्ज पर्शियन कारपेट, एक बड़ा फारसी कारपेट, विच वॉज हैंगिंग आउटसाइड अ शॉप, जो एक दुकान के बाहर लटक रहा था, अट्रैक्टेड हिज अटेंशन, उस कारपेट ने इस नौजवान की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। द ऑनर ऑफ द शॉप, उस दुकान का मालिक, वीरिंग अ लॉन्ग ड्रोब, उसने एक बड़ा जुब्बा पहना हुआ था, एंड अ सिल्क टर्बन, और उसने एक रेशमी पग भी, जिसे आप पगड़ी कहते हैं या दस्तार कहते हैं, वो भी बांधी हुई थी। ग्रेटेड हिम वार्मली, वो नौजवान के साथ बड़ी खुश दिली या गर्मजोशी से मिला।
I just wanted to see this carpet. میں صرف یہ کارپیٹ دیکھنا چاہتا ہوں. The young man said. اس نوجوان لڑکے نے کہا یا اس نوجوان شخص نے کہا to the carpet dealer. اس کارپیٹ کا کاروبار کرنے والے سے. With pleasure sir. ہاں ضرور سر, خوشی کے ساتھ دیکھیے. اور ڈونٹ bother to take it down. رکیے, اسے نیچے مت اتاریے. I can see it quite well as it is. میں اسے یہیں سے ہی بہتر طریقے سے دیکھ سکتا ہوں. یعنی کہ کارپیٹ کو آپ نیچے نہ اتاریں, اسے یہیں پہ رہنے دیں, میں یہیں سے اس کو دیکھ لوں گا. How much is it? یہ کتنے کا ہے؟ 1432 روپیز. 1400 اور 32 روپے کا, یعنی کہ 1432 روپے کا ہے. The young man frowned as it to suggest. اس نوجوان شخص نے تیوری چڑھائی یہ ظاہر کرتے ہوئے, oh so much, یعنی کہ بہت زیادہ قیمت ہے. You have only to select sir. جناب آپ نے صرف انتخاب کرنا ہے. said the carpet dealer ambly. اس کارپیٹ کا کاروبار کرنے والے نے کہا, ambly دوستانہ طریقے سے, ملنساری کے ساتھ, یعنی کہ لگاؤ کے ساتھ. اینڈ وی ول ریڈیوس دی پرائز ٹو دی منیمم. اور پھر ہم اس قیمت کو آپ کے لیے کم سے کم کر دیں گے, یعنی کہ ہم بارگیننگ کر کے مناسب قیمت کر لیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. دا ینگ مین سیڈ اپروونگلی. اس نوجوان شخص نے اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے, یہ بات کے ساتھ راضی ہوتے ہوئے کہا, اے فائن کارپیٹ انڈیڈ. یقینی طور پر یہ ایک اچھا کارپیٹ ہے. آئل کم اگین سم ٹائم. میں پھر کسی وقت آؤں گا. اینڈ ہی واکڈ اوے. اور پھر وہ آگے چل دیا. دا کریم کلر روز وچ adorned the lapel of his overcoat. The cream color rose ملی رنگ کا وہ پھول which adorned the lapel of his overcoat, جس نے اس شخص کے اوور کوٹ کے اس شخص کے کالر کو سجایا ہوا تھا. had slipped. وہاں سے تھوڑا سا کھسک گیا. and was about to fall. اور وہ گرنے کے قریب آ گیا. he adjusted it with the peculiar smile of satisfaction. He adjusted it. اس نے دوبارہ اس پھول کو اس جگہ پر درست کیا ایک طمانینت کی مسکراہٹ کے ساتھ. He was now walking along the pavement near the high court. اب وہ ہائی کورٹ کے نزدیک جو پیدل چلنے کے لیے رستہ تھا, یا جسے آپ فٹ پاتھ بھی کہتے ہیں, وہاں سے جا رہا تھا. He had been roaming about for quite a long time. He had been roaming. وہ میٹر گشت کر رہا تھا. for a quite long time. کافی وقت سے. but his spirits were still high. لیکن اس کے جذبات ابھی بھی کافی بلند تھے. he was neither tired nor bored. وہ نہ ہی تھکا ہوا تھا اور نہ ہی وہ بیزار ہوا تھا. at this part of the مال روڈ کے اس حصے میں the crowd of pedestrians had thinned down. پیدل چلنے والوں کا جو اجتماع تھا وہ کم ہو چکا تھا. and there were quite long stretches of empty pavement between one group and the other. and there were quite long stretches. اور وہاں کافی لمبے وقفے تھے of empty pavement, خالی جگہ کے, between one group and the other, ایک گروپ سے دوسرے گروپ کے درمیان. the young man as he went along tried to spin his cane around one finger. the young man, وہ نوجوان شخص, as he went along, جو ہی وہ چلتا گیا, tried to spin his cane, اس نے اپنی چھڑی کو گھمانے کی کوشش کی, around his finger, اپنی انگلی کے گرد, but in this attempt he dropped it. لیکن اس کوشش میں وہ اس سے گر گئی. oh sorry. oh یعنی معذرت. he exclaimed. اس نے یہ بات کہی. and bending down picked it up. اور پھر وہ نیچے جھکا اور اس نے چھڑی کو اٹھا لیا.